समिति। एक शब्द है एरिया समिति। किसे कहते हैं? समिति 5 होती है, उसमें पहली समिति का नाम है एरिया समिति। सुना ये शब्द, सुना आपने? एरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। एरिया समिति यानी 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलना। क्या? 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलना। क्यों चलें? कोई ज़रूरी है क्या? हमें जैसे चलना होगा हम चलेंगे? ये किसने कहा, किसने नियम बनाया कि 4 हाथ जमीन देखकर चलो? क्या होता है इससे? प्रश्न हो सकता है, आजकल की पीढ़ी प्रश्न कर सकती है। पहले की पीढ़ी से कह दोगे तो लॉजिक नहीं मांगती थी, लेकिन आज की पीढ़ी पहले कहेगी क्या होता है, क्या फ़ायदा इससे, क्यों चलें? उसके 10 प्रश्न पहले खड़े हो जाएंगे। हाँ, वो तो मुझे पता है ना, मैं जानती हूँ। क्यों चलें? तुम कह रहे हो इसलिए चलें ना, तुम्हारी बात तो हम मानने वाले हैं ही नहीं है। क्यों चलें पहले बताओ। तो मैं नहीं कह रही हूँ, भगवान कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान को क्या ज़रूरत है हमसे कहने की? भगवान ने क्यों कहा कि 4 हाथ आगे की ज़मीन देखकर चलो? यदि भगवान ने कहा है तो पता हो या ना हो उसमें भला ही है, पहली बात। दूसरी बात, जान लोगे तो श्रद्धा बढ़ जाएगी, जान लोगे तो श्रद्धा में मजबूती आ जाएगी, इसलिए जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, हमारे बुजुर्ग पहले श्रद्धावान होते थे, नहीं पूछते थे, जो कह दिया वो कर लिया। लेकिन यदि जान कर करोगे तो उसमें श्रद्धा मजबूत होगी और उससे ज्ञान के द्वारा जो क्रिया होती है उससे निर्जरा भी ज़्यादा होती है कि 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलो। तो भगवान हमारा भला चाहते हैं कि बुरा चाहते हैं? अरे बोलिए ना, भला चाहते हैं। अच्छा, तो भला चाहते इसलिए कहा होगा कि 4 हाथ आगे ज़मीन देखकर चलो। अब भगवान से अगला प्रश्न करो, भगवान क्यों चलें? शास्त्र पढ़ो, लिखा है सारा। क्योंकि साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि तो हमें यहाँ नहीं मिल रही है। शास्त्र पढ़ो, नहीं मन नहीं लगता है तो प्रवचन सुनो। शास्त्र नहीं पढ़ना है तो क्या करो? प्रवचन सुनो, उसमें लिखा हुआ है, जो गुरुओं ने पढ़ा है वो तुम्हें बता देंगे। अब एक शास्त्र पढ़ने में कितना टाइम लगता है, और आधा घंटा प्रवचन सुनने में सब हो गया, सार मिल गया। किसी ने एक किताब लिखी तो उसको लिखने में कितने अनुभव लेने पड़े, कितना विचार करना पड़ा, कितना चिंतन करना पड़ा, कितनी मेहनत करनी पड़ी, फिर लिखा, फिर छपवाया, फिर तुम तक पहुंची। लेकिन तुम्हें क्या लगा? तुमने पढ़ लिया बस। यानी किसी एक व्यक्ति के जीवन को पढ़ना हो तो उसकी किताब पढ़ लो, उसका जीवन पढ़ा जाएगा। तो भगवान ने कहा है 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलना, यानी एरिया समिति। कौन सी समिति? समिति। जो क्रियाएं हम कर रहे हैं उसको सीमित कर दिया है और समिति में कर दिया है। पाँव मिले हैं तो चलते हैं। किस किस के पास पाँव हैं? सबके पास पाँव हैं। तो क्या तुम्हारे अकेले के पास पाँव है और किसी के पास पाँव नहीं है? तुमसे ज़्यादा पाँव हैं औरों के पास। क्या? वो एक कीड़ा होता ना, वो रेलगाड़ी सा लगता, यूं यूं इतने सारे पाँव होते उसके, देखा आपने? वो इतना बड़ा होता और उसके पाँव होते नीचे, तो जैसे ट्रेन में नीचे वो
चक्के लगे होते ना जितने सारे, उससे ज़्यादा पाँव तो उसके शरीर में होते, और इतना सा प्राणी और इतने सारे पाँव, वो दो चार इंद्रिय होता है हैं? अच्छा, मक्खी के पाँव हैं, मच्छर के पाँव हैं, अरे बोलिए ना, हैं? गाय के पाँव हैं, बैल के पाँव हैं, बंदर के पाँव हैं, गधे के, अच्छा गधे के पास भी पाँव हैं, ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। चींटी के पास भी पाँव हैं, खटमल के पास, आजकल तो खटमल कम नज़र आते, पहले खटमल बहुत होते थे, हाँ आजकल कम दिखते हैं। खटमल के पास पाँव हैं, हाँ है, क्या भागता है, देखो काट के यदि तुम उसको ढूंढो तो क्या भागता है? और मच्छर के पास तो पाँव भी हैं और पर भी है, तुम्हारे पास तो अकेले पाँव हैं, पर नहीं है, तो मच्छर तुमसे ज़्यादा अच्छा हुआ? अरे बोलिए ना, पाँव और पर क्या करते हैं? घूमने में सहायता करते हैं। पाँव और पर क्या करते हैं? घूमने में सहायता करते हैं। एक चींटी भी चल रही है, एक मक्खी भी चल रही है, एक बंदर भी चल रहा है, एक गाय भैंस भी चल रहे हैं, एक कुत्ता भी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में घूम आता है, एक कुत्ता भी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में घूम आता है। तो चलना कौन सी बड़ी बात है? क्या चलना कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है। किसी घर में बच्चा ना चल रहा हो तो देखो कितनी टेंशन होती, कितनी टेंशन होती है। 24 घंटे टेंशन में रहते, मेरा बेटा चल नहीं पाता है, यहाँ दिखाओगे, वहाँ दिखाओगे, वहाँ दिखाओगे। जो चल रहे हैं वो कौन से बड़े काम कर रहे हैं? वो कौन सा तीर मार रहे हैं? जो चल रहे हैं वो कौन से मोक्ष पहुँच रहे हैं? जो चल रहे हैं वो कौन से सुखी हैं? हो तो बताओ। जितने लोग चल रहे हैं तो सुखी हैं क्या? भाई हर चीज़ की मतलब चलना एक क्रिया है। अब इसको हम हर एंगल से समझें कि कैसे चलना है, कहाँ चलना है, क्यों चलना है, पैर मिले हैं तो इनका सदुपयोग कैसे करना है। नारकी के पास भी पैर है, देवों के पास भी पैर हैं, तुम्हारे पास भी पैर हैं, और भगवान के पास भी पैर थे। भगवान चल के कहाँ पहुँच गए? मोक्ष पहुँच गए। और तुम चल के कहाँ पहुँचे? कोल्हू के बैल। कोल्हू के बैल का मतलब समझे? नहीं समझे। कोल्हू एक वो होता है जिसमें तेल निकलता है और उसमें एक इतना बड़ा डंडा लगा होता है और बीच में से वो तेल पेलना पड़ता है, तो उसमें वो जो भी चीज़ होती है वो डाल देते हैं और उसमें बैल के आँखों पे पट्टी बांध देते हैं और वो गोल 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 घूमता रहता है और तेल निकलता रहता है। तो आँख में पट्टी बांध दी। अब आँख में पट्टी बांध दी तो वो बैल ने चलना शुरू किया। अब वो सोचता है मैं तो बहुत दूर पहुंच गया होऊंगा, सुबह से चल रहा हूँ, शाम हो गई है, मैं तो बहुत दूर पहुंच गया होऊंगा। जब शाम को आँखों से पट्टी उतारते हैं तो पता चलता है जहाँ से चले थे वहीं खड़े हैं। ऐसे ही जन्म कहाँ लिया था? जहाँ से जन्म लिया है मृत्यु कहाँ? वहीं है। हाँ, इतना हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर पहुँच जाओ। जहाजपुर वाला जयपुर पहुँच गया, जयपुर वाला दिल्ली पहुँच गया, दिल्ली वाला बम्बई पहुँच गया, बम्बई वाला विदेश पहुँच गया, इतना अंतर हो सकता है। तो ये पूरा ही कोल्हू का बैल ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। पूरी दुनिया क्या है? हाँ, तो पैर तो मिल गए, अब पैरों से चलना कहाँ है, जाना कहाँ है, इस बात का ज्ञान है या नहीं है। अब पैरों से चलता कौन है? एक बात और प्रश्न कर लूँ, ये चलने वाला कौन है? पैर चलते हैं क्या? पैर चलते हैं क्या? आप यहाँ आए, कौन लेके आया? कौन लेके आया आपको? पैर लेके आए हैं?
मन लेके आया, चलो बाबूजी मन के पास पहुंच गए। अब पैरों को चलाने वाला कौन है? दिमाग। चलो ये दिमाग के पास पहुंच गए। दिमाग को चलाने वाला कौन है? दिमाग एक मशीन, ऐसे कंप्यूटर एक मशीन है, ऐसे दिमाग भी एक मशीन है। कंप्यूटर को कौन चलाता है? तुम चलाते हो। इस दिमाग को कौन चलाता है? इसको भी हम चलाते हैं। अब ये हम कौन है? आत्मा। कौन है? आत्मा। मन भी एक मशीन है, मन भी एक मशीन है, दिमाग भी एक मशीन है, पाँव भी एक मशीन है, हार्ट भी एक मशीन है, और बहुत सारी मशीनों को मिलाकर के ये स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है और इसमें आत्मा आ गई है। तो चलने वाला कौन है? पाँव के लिए तुम जहाजपुर आए हो या आत्मा के लिए जहाजपुर आए हो? पाँव में चोट लग जाए तो डॉक्टर के यहाँ जाया जाता है, फिर भगवान के पास नहीं आते, फिर तो डॉक्टर के पास, पाँव ठीक कर दो डॉक्टर साहब हैं। लेकिन पाँव आए हैं, तुम पाँव के बिना भी नहीं आ सकते और पाँव नहीं आ सकते, ये दोनों बातें सत्य है। किसके लिए आए हो? अभिषेक के लिए, शांति धारा के लिए, पूजा के लिए। पूजा किसने करी? पाँव ने करी या किसी और ने करी? नाक ने करी, आँख ने करी, मुंह ने करी, हाथ ने करी। पूजा किसने करी? हाथों ने करी। इस हाथ को उठाने के लिए प्रेरणा किसने दी? यदि हाथ ने करी तो जो मुर्दा है फिर उसको भी पूजा करना चाहिए। यदि हाथ पूजा करते हैं और पाँव चलते हैं तो जो मुर्दा है उसको भी चलना चाहिए। बोलिए हाँ या ना? तो ये करने वाला कौन है? उसके पास पहुँचो। मैं बार बार बताती हूँ, एक दिन और बताया था भी कुछ दिन पहले। एक डिब्बी में हीरा रखा है। क्या रखा है? हीरा, ठीक है। और लाकर आपको दिया। आप बाहर वाले ड्राइंग रूम में बैठे थे, टीवी देख रहे थे, लाके दिया, देखा अच्छा है और वहीं टेबल पे रख लिया। अभी अंदर जाऊंगी तो लॉकर में रख दूंगी, ताले में रख दूंगी। अचानक आपकी सहेली आई और उसने कहा चल मंदिर चल रही क्या? और आपको ध्यान नहीं रहा और आप मंदिर चली गई। मंदिर में बैठ के माला फेर रही थी। क्या हुआ? क्या क्या याद आ गया? हीरा याद आ गया? बिल्कुल। देखो मैंने बताया नहीं, आप खुद समझ गए कि माला फेरने में क्या याद आता है। भगवान याद नहीं आते हैं। अब याद आया। अब तो माला फटाफट पूरी करी और आगे का जो करना था वो भी नहीं किया और अंदर घर गए और जैसे देखा डिब्बी तो भाई सांस आ गई, सांस आ गई। जहाँ की तहाँ रखी है, दरवाज़ा भी खुला छोड़ आई थी। चल कोई बात नहीं, सांस आ गई। हीरे को उठाया, जी से लगाया, अंदर रखा। अब बाई चांस वो महिला आई, आपने देखा हीरे की जो डिब्बी है वो थोड़ी अच्छी सी नहीं लग रही है, तो आपने अंदर से एक और आपकी डिब्बी, बहुत सुंदर डिब्बी थी, आपने उस हीरे को डिब्बी में रखा और आपने अंदर रख दिया। और एक जो डिब्बी थी दूसरी वाली डिब्बी, उसको वहीं छोड़ के और अब मंदिर चली गई। अब याद आएगी उस डिब्बी की? डिब्बी की याद आएगी क्या? अच्छा डिब्बी बहुत सुंदर है, अब डिब्बी की याद आएगी क्या? डिब्बी की साज संभाल क्यों करते हो? हैं? डिब्बी की साज संभाल क्यों? डिब्बी सहित हीरा रखा है ना, तो डिब्बी की क्या कीमत है? डिब्बी की कीमत है या हीरे की कीमत है? कितने बच्चे वाले, मतलब बच्चों वाला मन है आपका। बिल्कुल आप बिल्कुल बच्चों जैसे भोले भाले हो, इतने भोले हो, इतने भोले हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोल तो बिल्कुल सही रहे हो।
अभी पूछती हूँ, हैं किसकी कीमत है, हीरे की या डिब्बी की? अच्छा, हीरा को अलग कर दिया, अब उस डिब्बी की चिंता करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? जो हीरा था, जो क्वालिटी वाली चीज़ थी, उसमें से चली गई। अब इस शरीर में एक हीरा है और एक डिब्बी है, तो कौन हीरा है कौन डिब्बी है? आत्मा हीरा है और शरीर डिब्बी है। आप किसकी सेवा ज़्यादा करते हो, किसका ध्यान ज़्यादा करते हो? कुछ लोग अभिषेक नहीं करते सर्दियों में, ठंड लग जाएगी मैं नहीं जा रही, पूजा नहीं करते ठंड लग जाएगी, मंदिर नहीं जाते ठंड लग जाएगी, पैदल नहीं जाते थक जाएंगे। किसकी कीमत कर रहे हो? कितने खुश हो रहे देखो, मतलब आपकी तो खुशी खुशी अंदर समा नहीं रही है, वो बाहर निकल निकल के आ रही है। आज आपको किसका ज्ञान हुआ, डिब्बी का कि हीरे का? ये सारी दुनिया किसका ज्ञान बांट रही है? इस नाक को ऐसे सजाओ, कान में ऐसा पहनो, गले में ऐसा पहनो, पाँव में ऐसा करो, इसकी सफाई ऐसे करो, लिपस्टिक ये वाली अच्छी होती है, क्रीम ये वाली अच्छी होती है, पाउडर ये वाला अच्छा होता है, और वो डाई ये वाली अच्छी होती है? किसका प्रचार कर रही है दुनिया, डिब्बी का या हीरे का? ये दांत नकली ये वाले लगवा लो, ये वाले ऐसे करवा लो, ये चश्मा बहुत बढ़िया है, वो घड़ी बहुत बढ़िया है, ऐसा मकान बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। किसका प्रचार हो रहा है? अरे बोलिए ना, ये बात गलत है या सही है? पहले तो ये इस बात को प्रमाणित करो। इस शरीर में से आत्मा निकलते ही इस शरीर की क्या कीमत है? कितनी देर रखा जाएगा ये शरीर तुम्हारा घर में? जिस कमरे में प्राण निकले हैं ना, उस कमरे को पुताया जाएगा। जिस गद्दे पे प्राण निकले हैं ना, वो गद्दा अलग कर दिया जाएगा। ये शरीर इतना अशुद्ध है। यदि आज इस मंदिर में बैठे हो तो आत्मा के कारण, कि कोई मूर्ति को कभी मंदिर में नहीं लाया जाता, अशुद्ध है। किसी के यहाँ कोई मर जाए तो वहाँ जाकर आकर नहाते हैं, 24 घंटे मंदिर का सामान नहीं छूते हैं। क्यों? ये शरीर के कारण, उसमें से आत्मा निकल गई, और जब तक उसमें आत्मा थी तो कोई नहाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसा कोई होता कि भाई आपको कोई छू ले तो उसे नहाना पड़ेगा? अभी तो ऐसा नहीं है ना। और आत्मा निकल जाए तो बोलिए ना, नहाना पड़ेगा है। तो किसके कारण है ये कीमत इस शरीर की? आत्मा के कारण। और तुम किसकी सेवा कर रहे हो? अब ये भ्रम है कि नहीं है? अब ये सारी जिंदगी हम इस भ्रम में जीते कि शरीर मेरा है, जबकि मैं शरीर हूं ही नहीं। पाँव को बचाने के लिए चप्पल पहन लेंगे, चमड़े की चप्पल पहनेंगे, हैं, चमड़े की बेल्ट लगाएंगे, चमड़े का पर्स रखेंगे, दूसरों की हत्या करेंगे, किसको बचाने के लिए? अरे बोलिए ना, इतने लड़ाई झगड़े किसके लिए करते? आत्मा के लिए या शरीर के लिए? और एक दिन ये शरीर यहीं छूट जाएगा। एक दिन ये शरीर और इसमें शरीर के कारण किए हुए पाप आत्मा को अगले जन्म में जाके भोगने पड़ेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? शरीर के लिए, शरीर के द्वारा किए हुए पाप अगले जन्म में, इसी जन्म में तो भोग ही रहे हो, अगले जन्म में और भोगोगे। और भोगती आत्मा है, रोती आंखें नहीं है, रोती आत्मा है। तब आंसू आते हैं। यदि आत्मा ना रोए तो आंसू ना आए। रोना आत्मा को पड़ता है, सहन आत्मा को करना पड़ता है। जैसे एक लोहे का गोला है, क्या है? लोहे का गोला, और वो गोला अग्नि में डाल दिया
तो क्या हुआ, गर्म हो गया। ठीक है, अब उस गोले को लोहार पीट रहा है। किसको पीट रहा है? लोहे को। लोहे के साथ कौन पिट रही है? अग्नि पिट रही है। अग्नि क्यों पिट रही है? अग्नि को कोई पीट सकता है क्या? नहीं पीट सकता है, लेकिन अग्नि ने लोहे की संगति करी तो उसे पिटना पड़ रहा है। इसी तरह ये आत्मा इस शरीर की संगति करता है और इस शरीर के लिए करता है तो इसे पिटना पड़ता है। और आत्मा यदि आत्मा के लिए कार्य करे तो ये शरीर छूट जाएगा और एक दिन भगवान बन जाएंगे और अनंत सुख मिल जाएगा। चलो फिर वापस वहीं आ जाऊं। चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? किसके लिए चल रहे हैं? कौन चल रहा है और कैसे, कहाँ चलना चाहिए? एक एक शरीर की क्रिया पर यदि सर्च किया जाए, रिसर्च की जाए तो हर क्रिया तुम्हें मंजिल पर पहुंचा देगी। अभी चल तो रहे हैं मगर कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है नहीं पता है, बस चलना है। पाँव मिले हैं, दुकान से मकान, मकान से दुकान, बस चप्पल घिस गई कितनी सारी। मंजिल पे पहुँचे? अरे बोलिए ना, नहीं पहुँचे हैं? बच्चे भी चल रहे हैं, तुम भी चल रहे हो, सारी दुनिया चल रही है, हवा भी चल रही है, चल सब रही हैं, लेकिन चलना क्यों और कैसे चलना, प्रश्न इस बात पर है। भगवान भी चले, भगवान कैसे चले और क्यों चले? पूछो भगवान से, भगवान आपके तो पाँव हैं, आपने चलना क्यों छोड़ दिया? पाँव पे पाँव धर के बैठ गए, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। हाथ से इतना, हम देखो कितना काम करते हैं ना, सारी दुनिया कितना काम करती है इन हाथों से करती। अरे बोलिए ना, हैं? तुम दोनों हाथ से कमाते हो और लाके यहाँ दे देते हो, और भगवान कुछ करते ही नहीं है। तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता? यदि तुम्हारे घर में कोई काम ना करे, तुम्हारे घर में कोई काम ना करे, उसे भोजन कराओगे? अब कराओगे तो सही, क्योंकि मजबूरी है, हैं? लेकिन चार बातें सुना सुना के कराओगे। निठल्ला कहीं का, निकम्मा कहीं का। माँ कहेगी इससे अच्छा तो मेरा वो बेटा है, तू तो निकम्मा है, निकम्मा। पत्नी कहेगी मेरे तो भाग्य फूट गए, तुम्हारे तो कोई काम ही नहीं करते हो। अरे बोलिए ना, तो आपको कोई भगवान को देख के ये महसूस नहीं होता है, भगवान आप तो कुछ करते ही नहीं हो, और आपके सब लोग हाथ जोड़ते हैं, और हम ना करें तो हमें गालियां सुनाते हैं। ऐसा मन में विचार आया नहीं आया? नहीं आया। भाई यही तो दिक्कत है, जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ लगाते नहीं हो, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ रात दिन घुमाते रहते हो और डिप्रेशन हो जाता है। यहाँ दिमाग लगाओ तो दिमाग ठीक हो जाए, और जहाँ लगा रहे हो वहाँ मत लगाओ, वहाँ तो डिप्रेशन, टेंशन और कष्ट, पीड़ा, दुख सब आएगा वहाँ से। और यहाँ लगाओगे तो सुख ही सुख आएगा। तो भगवान से पूछो कि भगवान आप चले क्यों नहीं, आप क्यों बैठ गए ऐसे? भगवान कहेंगे मैंने तीनों लोक घूमा है। कहाँ? तीनों लोक भ्रमण कर लिया, लेकिन कोई सार नजर नहीं आया, इसलिए पाँव पे पाँव धर के बैठ गया। फिर अगला प्रश्न करो भगवान से, भगवान कुछ नहीं करते, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, हमें तो लोग निकम्मा कहते हैं, आपको निकम्मा जो कहे ना तो आप उसके मुंह में कहना घी शक्कर। वो दिन कब आएगा जब हम निकम्मा बन जाएंगे? क्योंकि द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमी चंद्रन जी ने भगवान को निकम्मा कहा है। अब आप कहो कि ओ भगवान को गाली दी है? ना ना ना, ये गाली नहीं है, ये आशीर्वाद है। निकम्मा 8 गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठिदा निच्चा उपादव्ययी संजुत्ता। निकम्मा 8 गुणा, निकम्मा
कर्म निकल गए, निकम्मा, कर्म निकल गए। जिनके कर्म निकल गए हैं वो निकम्मा है, तुम कहाँ से हो जाओगे निकम्मा? जिनके 8 कर्म निकल गए हैं उनका नाम निकम्मा है, तुम्हारा नाम निकम्मा नहीं है। और कोई तुम्हें बोल दे तो कहना भैया ऐसा आशीर्वाद दे दे कि वो दिन जल्दी आ जाए कि मैं निकम्मा बन जाऊं। शब्द का अर्थ निकालो, आपको खुशी मिलेगी, है ना। पागल, जो पापों को गलाए, हैं, जो पापों को गलाए वो पागल। पाखंडी, जो पापों को करे खंड खंड, वो पाखंड है। हर शब्द का अर्थ निकाल लो, आपको बड़ा आनंद आएगा। और कोई आपको कहेगा ना तो बुरा नहीं लगेगा। अभी तो कोई कह दे पागल, तू होगा पागल, हम काहे को पागल है, ऐसे ही है ना। निकम्मा कहे तू होगा निकम्मा, हम काहे को निकम्मा है। नहीं, आप तो क्या आशीर्वाद दिया आपने, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो कि वास्तव में हो जाए ऐसे। भगवान हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, आँखों को झुका लिया। भगवान कहेंगे इन हाथों से मैंने बहुत काम किया, बहुत काम किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर पूछो भगवान ये दुनिया कितनी सुंदर है, टीवी में देखो कितने सारे सीरियल आते हैं और कितनी सारी मूवी आती है। हम देखो कैसी आंखें गड़ा गड़ा के फेसबुक और ये बुक और वो बुक, पता नहीं क्या क्या देखते रहते। आपको अच्छा नहीं लगता क्या देखना? हम देखो ताजमहल और राजमहल और दुनिया भर में घूमने जाते हैं, दुबई जाते हैं, वो क्या देखने जाते हैं दुबई में? बुर्ज खलीफा हैं, वो देखने जाते हैं। और कहाँ कहाँ जाते हो? अमेरिका जाते हो, यूरोप जाते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते। भगवान देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दुनिया में। भगवान कहेंगे मैंने सारी दुनिया की हर वस्तु को देखा, लेकिन जब अपनी आत्मा को देखा तो अपनी आत्मा से ज़्यादा सुंदर इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए मैं नज़र नीची करके अपनी आत्मा को देखने लगा। मंदिर जाते हो ना, क्या देखते हो भगवान के अंदर? क्या बातचीत करते हो भगवान से? दर्शन करते हो? क्या दर्शन किए आज तक आपने? आपने यही दर्शन नहीं किए कि भगवान भगवान क्यों बन गए। कभी आपने प्रश्न ही नहीं किया, कभी किसी साधु से प्रश्न नहीं करते ये दुनिया इतनी अच्छी है, काहे को आप सफ़ेद साड़ी पहन के बैठ गई, क्या लगा इस दुनिया में आपको? हमें देखो कितना अच्छा लगता है सजने में, सवरने में, कितना आनंद आता है। आईने के सामने खड़े हो तो अपनी अपनी शक्ल दिखाई देती है, फोटो देखो तो अपनी अपनी फोटो दिखती है। हाँ, फेसबुक में माता जी एक फोटो, आशीर्वाद दो ना माता जी, उधर देखो ना। अरे मुझे भी फंसाते हैं। माता जी थोड़ा सा देखो ना, ये फोटो आपने किसकी खींची, आत्मा की या शरीर की? शरीर की। तुम शरीर हो क्या? तुम शरीर हो क्या? जब तुम शरीर नहीं हो तो तुम्हें इससे इतना प्रेम क्यों? पड़ोसी से इतना प्रेम क्यों? अपने से करो ना, प्रेम करना है तो अपनी आत्मा से करो ना। इसको अच्छे कपड़े क्यों पहनाते हो? भाई कपड़े पहनना जरूरी अलग बात है, लेकिन नहीं ऐसे डिज़ाइन के चाहिए, ऐसी फैशन के चाहिए, ऐसे कलर वाले चाहिए। ये आईने के सामने खड़े होकर पहन के देखोगे अच्छे लग रहे हैं कि ये मेरे ऊपर खिल रहा है कि नहीं खिल रहा है। एक किसको खिला रहे हो तुम? जो मैं हूं ही नहीं, तुम उसके पीछे पड़े हो, हाँ या ना? इतना करने के बाद भी बुढ़ापा आता है कि नहीं आता है? सब्जी में जीरा का, तीर्थंकरों में महावीरा का और आत्मा वाले हीरा का। घर में भाभी का, वो यूपी में भाभी को भब्बी बोलते हैं और चाबी को चब्बी बोलते हैं। घर में भब्बी का, मकान ताले में चब्बी का, और उपयोग करने में डिब्बी का। अब डिब्बी तुम्हारा उपयोग कर रही कि तुम डिब्बी का उपयोग कर रहे हो? अब ये देखो, है ना।
स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का। बड़े सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, बच्चे भी सुन रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अपनी दादी के साथ में टीवी में भी सुनते हैं, फिर आके कहते दादी ये वही वाली माता जी है ना टीवी वाली। अब माता जी टीवी वाली हो गई। चलिए कहाँ कहाँ से आए हैं? वसुंधरा। रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में वसुंधरा का। बड़ा ही महत्व है। कुछ और? अच्छा, जंगल में मोर का, जंगल में मोर का, पानी के लिए बोर का, और आने वाला में कुछ और का। बड़ा ही महत्व है। लखनऊ। बाल कटाने में नाऊ का, त्रियंचों में काऊ का, और आने वालों में लखनऊ का। बड़ा ही महत्व है। किशनगढ़। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। जाप। जाप, जाप से आई हो आप? टेलर में नाप का, गर्मी में ताप का, और आने वालों में जाप का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। जर्मनी। जेब में मनी का, थैले में तनी का, और आने वालों में जर्मनी का। बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में फरीदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। शिलोंग। नाक में लौंग का, लेने में मौन का, और आने वालों में शिलोंग का। बड़ा ही महत्व है। गाजियाबाद। देने में दांत का, नहीं होने में विवाद का, आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई। महीनों में मई का, वृक्षों में छुई मुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। दीमापुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में दीमापुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। भावनगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में भावनगर का। बड़ा ही महत्व है। प्रतापपुर। देवों में असुर का, रस्तों में ससुर का, और आने वालों में प्रतापपुर का। बड़ा ही महत्व है। फागी। होने में त्यागी का, प्रभु के अनुरागी का, और आने वालों में फागी का। बड़ा ही महत्व है। अच्छा कृष्ण। बातों में अगर मगर का, अगरबत्ती में तगर का, और आने वालों में दिल्ली कृष्णानगर का। बड़ा ही महत्व है। माता जी भोपाल। भोपाल। अच्छा भोपाल। पूछने में हाल का, खिड़की में जाल का, घर में लाल का, सर्दी में पाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। शिखर। मंदिर में शिखर का, बातों में जिकर का, और आने वालों में सीकर का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। कोटा। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। जौबनेर। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में जौबनेर का। बड़ा ही महत्व है। शहर में गली का, शहर में गली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में बिजली का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। भगवान की मैं शांति धारा करके पिछली बार चला गया, परंतु अब की तमन्ना लेके आया था कि भगवान की शांति धारा के साथ अगर हमारा भाग हुआ तो माता जी के दर्शन प्राप्त होंगे। तो उनके प्रवचन, दर्शन और ऐसी भावना उन्होंने साथ में दी है कि उन्होंने जीवन जीने का मार्ग जो बचा है अब थोड़ा बहुत वो खोल दिया है। आज प्रभु जी की शांति धारा करके, प्रथम अभिषेक करके और माता जी के प्रवचन सुनकर जो आनंद प्राप्त हुआ है उसका मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। पिछली बार 2023
25 दिसंबर को हम पहली बार स्वस्ति धाम की बहुत 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 तारीफ सुनकर हम लोग आए, लेकिन ये बस अफसोस रहा कि माता जी आपके हम दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन इतनी सुंदर लाइटिंग, इतना सुंदर जहाज, लगता है कि सच में हम समुद्र में तैर रहे हैं। मुन्नी सुब्रतनाथ भगवान की इतनी मनोहारी प्रतिमा, इतनी मन करता है कि सामने बैठ जाए तो जाने का दिल ही नहीं करता। पर क्या करें माता जी, हम लोग जब अपने परिवार के जैसे यहाँ आए, आपका इतना सुंदर प्रवचन सुना, और सबसे बड़ी बात, माता जी की जिव्या पे सरस्वती विराजमान है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में